एडिशनल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, इनको देखते हैं। चलो, व्हाट प्लेजर डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस? व्हाट प्लेजर माने कौन सी खुशी, डज अ ब्यूटीफुल थिंग गिव अस यानी सुंदर चीज़ें हमें देती हैं, सुंदर वस्तु हमें क्या आनंद देती है। आर ब्यूटीफुल थिंग्स वर्थ ट्रेजरिंग, क्या जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो वर्थ ट्रेजरिंग होती है। वर्थ ट्रेजरिंग माने बहुमूल्य वस्तुएं, क्या सुंदर वस्तुएं जो है वो बहुमूल्य होती हैं, बहुमूल्य धरोहर हैं, ठीक है। तो अ ब्यूटीफुल थिंग गिव्स अस लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ जॉय विच वी फील बाय आवर डिफरेंट सेंसेस। तो ब्यूटीफुल थिंग क्या है? जो सुंदरता की जो वस्तु है वो क्या करती है? गिव्स अस लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ जॉय, वो क्या करती है? हम एक स्थायी आनंद देती है हमें, ठीक है, स्थायी आनंद देती है, ठीक है। लास्टिंग इम्प्रेशन ऑफ जॉय माने वो ऐसा आनंद देती है जो लास्टिंग इम्प्रेशन हो, जिसका जो स्थायी प्रभाव पड़े, ठीक है। विच वी फील बाय आवर डिफरेंट सेंसेस, जिसको हम अपने विभिन्न इंद्रियों से, ज्ञान इंद्रियों से फील कर सकते हैं। डियरफॉर इसीलिए ब्यूटीफुल थिंग्स आर वर्थ ट्रेजरिंग, इसीलिए जो ब्यूटीफुल थिंग्स होती हैं वो वर्थ ट्रेजरिंग होती हैं, यानी वो बहुमूल्य धरोहर है। दे आर इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय, वो क्या है? इटर्नल सोर्स ऑफ जॉय, यानी वो क्या है? आनंद का शाश्वत स्रोत है। शाश्वत मतलब इटर्नल, माने जो कभी ना खत्म होने वाला स्रोत है, ठीक है। विद द पासिंग ऑफ टाइम, और समय बीतने के साथ साथ, यानी समय बीतने पर, द स्वीट रिकलेक्शन ऑफ ब्यूटी बिकम्स मोर जॉयफुल, यानी जो सुंदरता के स्वीट रिकलेक्शंस होते हैं वो हमें, वो क्या बनाते हैं? वो अधिक जॉयफुल होते हैं। मतलब वो कह रहा है कि समय बीतने पर वो हमें खुशी देते रहते हैं। क्या देते रहते हैं? समय बीतने पर वो हमें खुशी देते रहते हैं, ठीक है। चलो अगला देखो, अगला क्या है? वाई डज लवलीनेस ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी इंक्रीज ऑन, यानी लवलीनेस ऑफ थिंग ऑफ ब्यूटी इंक्रीज ऑन, सुंदर चीज की कमनीयता क्यों बढ़ती जाती है? थिंग ऑफ ब्यूटी, सुंदर चीज की लवलीनेस माने कमनीयता से मतलब क्या है? लवलीनेस माने जो अच्छा लगने वाला, मतलब, ठीक है। तो लवलीनेस ऑफ ए थिंग ऑफ ब्यूटी गोज ऑन इंक्रीजिंग ऑन अकाउंट ऑफ द सेंटर प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन। सेंटर प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन मतलब उसके मुख्य सिद्धांत से जुड़े रहना। जो लवलीनेस है, थिंग्स ऑफ ब्यूटी की जो लवलीनेस है, मतलब वो कह रहा है ना कि समय बीतने के साथ साथ सुंदर वस्तुओं की जो मधुर स्मृतियां होती हैं वो क्या होती हैं? मधुर स्मृतियां होती हैं, और उससे जुड़ी जो सुखद भावनाएं बढ़ती जाती हैं, ठीक है। प्लीजरेबल एसोसिएशन प्रिवेल्स, यानी जो प्लीजरेबल एसोसिएशन, यानी सुंदर प्लीजरेबल एसोसिएशन माने जो सुंदरता से जुड़ी चीज़ें होती हैं, प्रिवेल्स माने वो प्रचलित होती हैं, ओवर पेनफुल वंस, एंड ब्यूटी बिकम्स मोर ब्यूटीफुल ऑन लुकिंग बैक थ्रू कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एसोसिएशन। तो इनका मतलब पता क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वही जो मैं कह रहा था, समय बीतने के साथ सुंदर वस्तुओं की मधुर स्मृतियाँ और उससे जुड़ी जो सुखद भावनाएं बढ़ती जाती हैं, प्रिंसिपल्स उसके बढ़ते जाते, भावनाओं से मतलब यहाँ पे, ठीक है। उससे प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन माने उससे जुड़ी जो भावनाएं हैं वो बढ़ती जाती हैं, इंक्रीजिंग माने बढ़ती जाती हैं, ठीक है। अच्छा, इसीलिए उसकी सुंदरता और आनंद हमारे मन में और अधिक बढ़ जाता है, ये कहना चाह रहा हूँ। इसलिए उसकी सुंदरता और आनंद, वो बोला ना, ब्यूटी वन एंड ब्यूटी बिकम्स मोर ब्यूटीफुल, उसकी सुंदरता और अधिक सुंदर हो जाती है और अधिक बढ़ जाती है ऑन लुकिंग बैक थ्रू कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग एसोसिएशन, यानी वो लगातार उससे बढ़ते हुए जुड़ी रहती है। तो सीधे सीधे मीनिंग ये है कि समय बीतने के साथ सुंदर वस्तु की जो स्वीट मेमोरीज होती है और उससे जुड़ी जो प्लेजर फीलिंग होती है वो बढ़ती जाती है, इसलिए उसकी जो
ब्यूटी है, सुंदरता है, और उससे जो जॉय होता है वो हमारे मन में अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, चलो तो ये अगर आपको टफ लग रहा है ना इसका आंसर, तो मैं सिंपल शब्दों में भी बना सकता हूँ, उनको आप बता देना। ठीक है, कमेंट कर देना इसमें, अगर ये टफ लग रहे हैं तो इसको हम सिंपल लैंग्वेज में और लिख दूंगा, मैं और सिंपल बना दूंगा। ये तो मैंने बुक से लिए हैं, अगर अपने अपने लैंग्वेज में मैं बना दूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू।